कितने लोग मरे थे भाई? अप्रॉक्स 125 बच्चे और एक मेड। नाले से हटे कपड़े चप्पल। सर्वेंट हमें भी बुलाता था, जो उसका सर्वेंट था कोहली, की टॉफी लो बेटा, और टॉफी लेते लेते। ट्रस्ट में मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे पता है कितना डेंजर लग रहा है सिर्फ ये इतना सा पार्ट दिखना है इस घर का। कभी महसूस किया जो रात को लेट आता हो वो कभी उसको यहाँ पर दरवाजा था, पंडितों ने आके दीवार खोल ली। आप भी चल रहे हो हमारे साथ? भाई कह रहे मैं नहीं जा रहा। दिखता तो हो मेड काम करते मैंने बोला था कि मुझे फील होता है। हर हर महादेव जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज है नया दिन और हम भी जा चुके हैं नई चूल, एक नई हॉरर प्लेस पे जाने की। नोएडा सेक्टर 36 में है D5, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। जो एक बंदा था और वो बच्चों को पकड़ के मारता था और उनकी बॉडी पार्ट्स वगैरह खाता था, उनका शायद ब्रेन किडनी वगैरह। बच्चों तो पतलते उनते बॉडीते 5 था हमारा था, हम बताएंगे उसे, हम तीज है। निठारी कांड 2006 का सीन था ये, और उस पर मूवी बनी है प्रॉपर। देखना आप जाके, आपको पता लगेगा क्या स्टोरी थी। हम जा रहे हैं भाई 5 बंदे, मैं, दुग्गल, क्रेश, सचिन भाई और मन्नू, सबसे भट्टू। जितना बड़ा शरीर उतना डरपोक आदमी है भाई। देखो मैं हॉरर प्लेस अब थोड़ा कम दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो एक जगह और है बुराड़ी में, जो घर था जिसमें 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली थी, वहां जाके एक बार एक्सप्लोर करके आऊंगा। लेकिन अगर आप कमेंट में कहोगे जाने को तो भाई कमेंट करना सारे और बताना मुझे। कल वाले व्लॉग में तो आपने देखा होगा, जो हम दिल्ली कैंट रोड गए थे, अचानक कार में कितनी बुरी तरीके से शीशों पे फॉग जमने लग गई थी और एंड में देखा तो फिंगरप्रिंट्स थे कार के ऊपर। आप देखना वो व्लॉग, इससे पिछला व्लॉग वही डला हुआ है मेरा। पता नहीं भाई यहीं पे यही है क्या है पता नहीं। एक भैया को कॉल करा, उन्होंने बताया कि नोएडा सेक्टर 36 मत डालो, अब तुम डालो निठारी रोड D5। तो वो डाला है, अब दिखा रहा है लोकेशन। ये इस पे जा रहे हैं अब हम। भाई लोकेशन तो मिल गई, पर यहाँ तो खूब लोग हैं आसपास। अभी पूछता हूँ किसी से कौन सा घर है क्या है। कोई तो आता हो गाड़ी से उतर के। मेरी भाई देखो 2 चीजें हैं, इनसे पूछता हूँ। भाई यहाँ पे वो घर कौन सा जिसमें वो सीन हुआ था कि वो बच्चों को मार, किधर है? आगे अभी कितना आगे यहाँ से? ये नहीं है भाई। मिल गए भाई, बता रहे हैं मैं रास्ता। बंद कर रखा है, बंद कर। कोई नहीं रहता उसमें? यहाँ कुछ भूत के सीन है क्या? भाई पता नहीं, आप तक गए? आप नहीं गए? देखा भी नहीं आसपास? कभी महसूस किया जो रात को लेट आता हो वो कभी उसको? यहाँ पर दरवाजा था, पंडितों ने आके दीवार खोल ली, और पता नहीं दरवाजे में लगाया वगैरह कुछ। पंडितों ने आकर दीवार छीनी है? अच्छा जी। घर में गेट कौन सा भाई? ये वाला है? ये रहा भाई घर। वो बंद हो गया क्या भाई? यहाँ पे था वो घर, और भाई कह रहे कि पंडितों ने आकर ये गेट हटा के यहाँ पे दीवार छीन दी थी, जो भी अपने तरीके से। ये घर है पूरा। थोड़ा सा तो पास चल के दिखा देता हूँ आपको, रुको भाई। डर लग रहा है बहुत ज्यादा भाई। पूरी झाड़ियाँ हो रखी है बड़ी बड़ी। ये घर है पूरा ढक गया है। वो देखो ये हल्के से घर की झलक दिख रही है ना, पूरा झाड़ियों से ढक गया है। मेरे को उन भैया ने बता दिया था पहले कि वो घर तुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं और अबेंडन हो चुका है। अगल बगल के लोगों ने शीट वगैरह लगा दी है बड़ी बड़ी, और घर पूरा झाड़ियों से ढक चुका है। और ये देखो पूरा ढक चुका है पेड़ झाड़ियों से। बगल के घर बिल्कुल है ओके, ये भी ओके, लेकिन यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ कंप्लीट। और घर देखो अंदर दिख रहा है हल्का सा, वो देखो सामने हल्का सा दिख रहा है बिल्कुल उसका वो। अंदर का बताओ, अंदर कैसे जा सकते हैं? कूद के जाऊं? और चल आप भी चल रहे हो हमारे साथ? भाई कह रहे मैं नहीं जा रहा। कहूँ बंदे तो हम बहुत सारे हैं, हम 5 बंदे हैं, लेकिन अंदर कूदने का मतलब ये होगा कि पुलिस आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई लोग अंदर घुस रहे हैं, तो बहुत लेने के देने हो जाएंगे फालतू के। और दूसरी चीज़, यहाँ पे यार उन बच्चों के साथ बहुत गलत किया था उस बंदे ने, कि उनको पकड़ के लाना, उन्हें मार के उनके बॉडी पार्ट्स खा देना। तो वो बहुत भाई एक तरीके से बहुत कष्ट पहुँचाए हुए बच्चे हैं। तो भाई अंदर जाके छेड़छाड़ करना उस चीज़ से तो बहुत गलत हो सकता है। तो आप बाहर से ही देख लो भाई। और है डेंजर लग रहा है सामने से बहुत, आपको शायद वीडियो में ना लगे इतना। बस ये हो रहा है कुछ तो हल्का फुल्का सा, जैसे हर जगह जा रहे हैं महसूस होता है। यहाँ पे ये बार बार देख रहा हूँ ना, हल्की सी बिल्डिंग, इतना ही देख कर डर लग जा रहा है मुझे रियल में। तो भाई वी आर डैम श्योर कि इसके अंदर अगर आप कूद करके चलेगा तो सांप वगैरह तो होंगे, क्योंकि बहुत बुरी तरह झाड़ियाँ हैं। और कंफर्म इसके अंदर जाके आपको 100% फील हो ही जाना है पूरे तरीके से, क्योंकि ये बहुत सालों से बंद है। 2006 से ये घर बंद है। आपको वो झाड़ियाँ बता ही रही हैं। ये वाला जो घर है उसको कुछ ना कुछ दिखता ही होगा भाई बगल वाले घरों को कोई बड़े, तो जैसे बगल में घर है, वो बगल में घर है, तो इन्हें पक्का कुछ ना कुछ फील होता होगा, मुझे जो लगता है। भाई बच्चे मरे थे कम से कम। भाई ये यहाँ के लोकल भाई हैं, बता रहे कि कोई खरीदता ही नहीं इस घर को, डर के मारे। कितने लोग मरे थे भाई? अप्रॉक्स 125 बच्चे और एक मेड। 125 बच्चे और एक मेड उस बंदे ने मार दी थी इस घर में। वो मतलब अभी इन साइड वाले जो रह रहे हैं बिल्कुल आराम से रहते हैं, इनको कुछ दिखता नहीं पैरानॉर्मल वगैरह कुछ एक्टिविटीज वगैरह? पहले होता है, बहुत कमी हो गया। पहले होता था, कह रहे अपनी बगल अगल वालों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बट पहले होता था। आप लोगों ने देखा कभी? हमने जब खुदाई हो रही थी यहाँ पे एक्टिविटी निकाला था, हम देखा था। नाले से हटे कपड़े चप्पल मास्क स्कल सब पूरा। अरे कह रहे खुदाई होते वक्त दिखा था, जो उसने गार्ड रखा था अंदर जब पकड़ा गया था। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हम तो बचपन से रह रहे हैं भाई। ये कह रहे हमने सब देखा था जब खुदाई वगैरह हो रही थी, जो भी यहाँ से निकला था, बच्चों के हड्डी वगैरह सब कुछ। अंदर कूद के जाने का कोई फायदा नहीं है ना?
अंदर पहले एक बंदा गए थे, फिर बगल में ये एडवोकेट है, उन्होंने कंप्लेंट कर दिया। ओके, मैं कह रहा था कंप्लेंट वगैरह हो जाएगी। दिखता तो वो मतलब मेड काम करते, मैंने बोला था कि मुझे फील होता है, रात में थे यहाँ पर। इनकी मेड ने? हाँ, बट रात में तो बोला कुछ नेगेटिव फील हुआ तो भाई इनके जो बगल वाले, उनके घर पे जो मेड काम करती थी वो रुकी थी एक बार, तो वो कहती मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है, उसके बाद से वो यहाँ रुकी नहीं। तो फिर वो कभी नहीं रुकी रात को यहाँ पे? इस घर में भी कोई नहीं रहता? आदत हो गया मतलब पहले हो रहा था पैरानॉर्मल। यार इतना बड़ा घर कौन बेच के जाएगा यार? अबे घर की तो वैल्यू गिर गई होगी इन दोनों की, अगल बगल वालों की, इन चक्करों में। हाँ, इसके वाले भाई कूद के तो जा नहीं सकते फालतू में, बहुत रिस्की है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट में मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे पता है कितना डेंजर लग रहा है सिर्फ ये इतना सा पार्ट दिखना है इस घर का। सर्वेंट को फांसी होगी। और जो डॉक्टर था ना, जो भी बिजनेसमैन था, उसका बेटा हाई कोर्ट में वकील था, उसने उसको रिहा करवा दिया। इनका सर्वेंट इनके साथ मिलके मारता था? हाँ, गोली बुलाता था, वही बच्चे बुलाता था गोली करके। भाई जो इनका सर्वेंट था वो बुलाता था बच्चों को, से तो फांसी हो गई। हुई है। ये आसपास के लोग हैं, इनके भी बच्चे थे भाई। आसपास के लोगों के बच्चों के, मतलब जो आसपास लोग रहते हैं उनके बहुतों के बच्चों के साथ सीन किया, उन्हें मार के उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह खाना इस बंदे ने। तो भाई सर्वेंट को फांसी हो गई और मेन बंदे को नहीं हुई। पावर भाई, उस बिजनेसमैन का बेटा एडवोकेट वगैरह था, उसने बचा लिया और सर्वेंट को फांसी हो गई। बेटा नहीं करता था ये सब चीजें? नहीं। अच्छा जी, भाई अलग कहानी है। तो बेटा रहता नहीं था क्या इनके साथ? बेटा था पंजाब में। ओके, और उसने बचा दिया अपने पापा को जो खाते वाते थे बच्चों को मार के। हमारा उनको तो बोले उनको लीवर वो खाते, बाकी किडनी आया और वो तो बेचता था एमसी में। अच्छा, बेच देता था? और ये आसपास के यहाँ के बच्चे लेके चले गए। अच्छा, और ये बात रियल है कि अब जो यहाँ पे वो फॉरेन चले गए बचने के बाद जेल में से? भाई थैंक यू बताने के लिए, हम ब्लॉग शूट कर रहे थे। इंस्टाग्राम। ओके भाई, ओके भाई भैया इन दोनों का मीम बनाना। किन दोनों का मीम बनाना है बताओ? भाई आए मेरे सामने आईडी खोल के मेरी कि आप ही हो ना। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय। ऐसे बड़ी खुशी मिलती है उस बंदे से। मैंने जब बोला भाई ब्लॉग शूट कर, तो कह रहा भाई आई सॉ योर फेस ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे जब बंदे बोल देना, दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है हाँ अपना काम बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। भाई 125 बच्चे और एक मेड, इतने लोग मरे हैं। और उस बंदे ने बोला आसपास के लोकल के बच्चों को ही, उसका सर्वेंट जो यहाँ रहता था उसको, हमारे जानने वालों के बच्चे भी। वो बंदा कह रहा है हमारे जानने वालों के बच्चों तक को पकड़ के मारा है यहाँ पे। भाई मेरा तो ये केस सुन के दिमाग खराब हो गया। उस बंदे ने जैसा बताया रियल में कि हमने खुदाई होते वक्त सब देखा है, हड्डियां, मांस, ये सब चीजें। भाई मत देखो भाई, वो गड़बड़ी है चीजें यहाँ पे। उस बंदे ने सब बताया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। प्लीज वीडियो पे कमेंट कर दिया करो यार, इतनी रिस्की जगह जा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊं कैसी जगह है। शेयर करा करो वीडियो को, लाइक जरूर करा करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। भाई ये देखो, ये था वो घर। ये तब का टाइम है जब यहाँ पे सीन हुआ था। देखो अभी ये घर दिख रहा है, अब तो पूरी झाड़ी वाड़ी से ढक चुका है, वो बैरियर वगैरह लगे हैं तब के टाइम का जब केस हुआ होगा। भाई ये देखो इस घर के अंदर का ये पार्किंग वगैरह है। ये घर है ना, हाँ ये रहा भाई, देखो वो घर। और ये देखो भाई घर के अंदर की फोटो उस टाइम पे जब केस हुआ होगा, तब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने गई होगी। भाई मैं तो वहाँ पे वो कवर कर रहा था एरिया, तो उतने में इसने ज्यादा बात करी उन बंदों से। तो ये कह रहा है कि उन्होंने कुछ सर्वेंट का सीन बताया। बंदा ये कह रहा था कि मतलब मैं भी 30 साल का होने वाला हूँ और मेरे साथ ही कई बच्चे थे जो भी खेलते वेलते थे आसपास के, और उसने ये भी बोला कि वो सर्वेंट हमें भी बुलाता था, जो उसका सर्वेंट था कोहली, की टॉफी लो बेटा, और टॉफी लेते लेते आओ अंदर चॉकलेट दूंगा, और इतने में वो अंदर ले जाते थे। तो वहीं पे वो कह रहा हमारी तो किस्मत अच्छी थी, हम गए नहीं खुद। भाई देखो ये है, ये सर्वेंट था, ये ओनर था, रियल जो बंदे थे। देखो मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता था स्टोरी क्या है, तो हमने देखा तो मेन जो था वो सर्वेंट करता था, बच्चों को पकड़ना मारना ये सब चीजें। ओनर का क्या रोल था? ओनर उनके पार्ट्स को बेचता था। इस घर का जो ओनर था मेन, वो इनके पार्ट्स को बेचता था, क्या करता था ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अब मैं हवा में कुछ भी स्टोरी बता दूं उसका फायदा नहीं। और जो वहाँ पे बंदा मिला था ना रियल में, मैं उससे पूरी बात करता ना, वो एग्जैक्टली बता देता। क्रिस तूने ढंग से नहीं सुना, उसने बताया होगा ओनर का क्या रोल था। तू क्या बात कर रहा था उससे? उसने साफ बोल दिया कि ओनर का नहीं था, सर्वेंट का रोल था। उसने साफ बोला ओनर को तो बेटा एडवोकेट था इसलिए छुड़वा लिया, सर्वेंट को तो फांसी हुई है। खाता सर्वेंट था, उसने ये बताया। खाता सर्वेंट होगा, ओनर का भी कुछ ना कुछ तो रोल होगा। पुलिस ऐसी थोड़ी ओनर को पकड़ के कि तू कर ले मेरे घर में। हाँ वही तो कह रहा हूँ। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हर हर महादेव, लव यू ऑल। 3 नशे ते प्यारे एक और जुड़ गया है, तरक्की कहती राजा मुझको लेके उड़ गया है।